परमेश्वर के मधुर, जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस समय में जबकि हम सब अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, ऐसे समय में भी परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया कि आज हम परमेश्वर की वाणी को, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला पत्रस 4:7 में लिखा है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो। उसके बाद परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस 3:1 में, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और चूंकि कठिन समय आएंगे अंत के समय में, इसलिए उन कठिन समयों में स्टैंड करने के लिए, परमेश्वर में मजबूती बनी रखने के लिए ये जरूरी है कि हम गंभीरता के साथ प्रार्थना में सचेत रहें। इसलिए प्रभु ने ये एक आज्ञा दी है हमको प्रार्थना करते रहने की। और हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, और आज्ञा मानने में ही हमारी भलाई है। आज के समय में जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस समय में हमें अपने देश के प्रधानों के द्वारा भी सेम आज्ञा मिली है, एक आज्ञा मिली है, और वो आज्ञा ये है कि अपने अपने घरों में सब लॉकडाउन में रहें। और आपने ये चीज टीवी में बहुत बार सुनी होगी, लगभग रोज ही सुनते होंगे कि आज तक कोरोना वायरस का कोई भी टीका या कहना चाहिए वैक्सीन या दवाई नहीं आई है, और इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है कि अपने आप को अपने घरों में लॉकडाउन कर लें। प्रियो, अगर हम इस आज्ञा को मानते हैं तो हमारा ही भला है कि हम बचे रहते हैं उस महामारी से जो चारों तरफ फैल रही है। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो लॉकडाउन का तरीका अपनाया गया है या लॉकडाउन की आज्ञा दी गई है, ये आज की कोई नई आज्ञा नहीं है। हो सकता है हमारे लिए ये नई हो, क्योंकि हमारे जीवन काल में ये पहली बार हमने सुना, लेकिन अगर हम वचन को उठा करके देखें तो ये प्राचीन काल से तरीका चला आ रहा है कि जब जब ऐसी महामारी, ऐसे अकाल और ऐसे प्रलय आए हैं, जब सब कुछ नाश होना है, तो परमेश्वर ने अपने लोगों से मतलब जो प्रभु की भक्ति में रहने वाले लोग हैं, उनको परमेश्वर ने लॉकडाउन के द्वारा ही बचाया, लॉकडाउन को की आज्ञा ही दी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब यह निश्चय किया और योजना बनाई कि मैं पूरी सृष्टि को जल प्रलय के द्वारा नाश करूंगा, क्योंकि सृष्टि में पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप बढ़ गया है और प्रभु को बहुत दुख था उस पाप का, तो प्रभु ने सबको नाश करने का सोचा। उस समय में परमेश्वर ने लूत नामक एक धर्मी व्यक्ति को, प्रभु के प्रिय व्यक्ति को, प्रभु ने कहा एक जहाज बनाने के लिए, पानी का जहाज। और उस जहाज में परमेश्वर ने, जब वो जल प्रलय का समय आया, तो नूह को उसके पूरे परिवार सहित लॉकडाउन कर दिया। और अगर सच्चाई से देखा जाए तो दूसरे प्राणी भी थे, जानवर वगैरह भी थे, लेकिन यहाँ पर केवल मनुष्यों की बात मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि नूह को परमेश्वर ने उस जहाज में लॉकडाउन कर दिया। और जानते हैं कि कितने दिन वो लॉकडाउन रहा, कितने समय? पूरे 1 साल 2 महीने 27 दिन नूह पानी के जहाज में लॉकडाउन रहा। उसके बाद हम दूसरा समय देखते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा नामक जगहों को, नगरों को नाश करने का योजना बनाई, क्योंकि वहां भी पाप बहुत बढ़ गया था। और वास्तव में ये नाश का समय तभी आता है जब पृथ्वी पर पाप अपना उग्र रूप धारण कर लेता है। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस समय भी लूत, जो कि धर्मी व्यक्ति था, उसकी पत्नी और उसके बेटियों वगैरह के सहित, उसके परिवार सहित, परमेश्वर ने लूत को बचाने के लिए उससे कहा कि तू पहाड़ पे चला जा, ताकि यहाँ नाश ना होने पाए। लेकिन नूह को ये डर था कि पहाड़ तक पहुंचते पहुंचते कहीं आग गिरना पड़े, तो उसने कहा, पास में एक सोअर नाम की जगह थी, वहां जाने के लिए प्रभु से पूछा। प्रभु ने कहा ठीक है, वहां चला जा। और जब तक सदोम और अमोरा भस्म नहीं हो गए, तब तक लूत अपने परिवार के साथ में सोअर नाम जगह में लॉकडाउन रहा।
उसकी पत्नी बेशक नमक का खंभा बन गई अपनी ही गलती के द्वारा, पर परमेश्वर ने पूरे परिवार को बचाने की योजना बनाई। उसके बाद हम देखते हैं एक और लॉकडाउन, जब परमेश्वर ने यरीहो को जीतने के लिए यहोशू को उठाया, तो यहोशू ने अपने 2 भेदियों को यरीहो का भेद लेने के लिए भेजा। और जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां के लोग उनके घात के लिए उनके विरोध में खड़े हो रहे थे। लेकिन ऐसे समय में वहां पर एक राहब नामक वेश्या थी, जिसने उन दोनों व्यक्तियों को अपने घर में छिपा करके उनकी जान बचाई और उनको सुरक्षित उनकी जगह पर पहुंचा दिया। उस समय उसने उन व्यक्तियों से कहा कि जब तुम इस नगर के विरोध में खड़े होके आकर के, तो उस समय मेरी और मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मेरे कुटुंबियों की सुधि लेना। और उन लोगों ने उससे कहा कि ठीक है, जब ऐसा समय आएगा तो तुम अपने इस खिड़की में से जहाँ से वो लोग निकले थे उसी में लाल धागे को बांध देना, तो हम जान लेंगे कि तुम्हारा ये घर है। और ऐसा ही हुआ कि जब यहोशू अपनी सेना के साथ यरीहो को जीतने के लिए वहां पहुंचा, तो उस समय राहब ने अपने भाई बहनों, अपने कुटुंबियों, अपने माता पिता को सबको अपने घर में ले लिया। और वो लोग उसके घर में उस समय तक लॉकडाउन रहे जब तक कि यरीहो को फूंकने का समय नहीं आ गया। और जब फूंकने का समय आया तो फिर उन 2 भेदियों ने उन लोगों को वहां से निकालकर इस्राएल की छावनी के बाहर बैठा दिया। इस प्रकार से राहब अपने लोगों के साथ उस यरीहो में नाश नहीं हुई, लेकिन बच गई। उसके बाद एक और लॉकडाउन हमें दिखाई देता है कि जब एलिया के समय में अकाल आया। अकाल के समय में एलिया को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि जाकर करीत नाम नाले में छिप जा। करीत नाम नाले में वो पहुंच गया और उस समय तक लॉकडाउन रहा जब तक कि करीत नाम नाले का सूखने का समय नहीं आ गया। और जब वो नाला सूखने लगा, परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला। तब तक उसको वहीं खाना पानी सब मिल रहा था। तब परमेश्वर ने उसको निकाला और सीदोन के सारपत नगर की एक विधवा के घर में उसको भेज दिया। और क्या हुआ कि वो उस समय तक वहां लॉकडाउन रहा और वहीं से खाता पीता रहा जब तक कि परमेश्वर का वो समय नहीं आ गया कि एलिया अपने आप को अहाब को दिखाए और परमेश्वर बारिश बरसाए। तब तक वो उस विधवा के घर में वहां पर लॉकडाउन रहा। प्रियो, ये सारे लॉकडाउन किस लिए थे? ताकि उन प्रलयों से और उन विनाशों से प्रभु अपने लोगों को बचा ले, इसलिए ये लॉकडाउन थे। और आज के समय में जब महामारी चारों तरफ फैली हुई है, तब हम भी अपने अपने घरों में लॉकडाउन है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आज का लॉकडाउन, उस समय का लॉकडाउन, सारे लॉकडाउन एक बात कहते हैं, एक बात को बताते हैं, और वो ये कि उस लॉकडाउन के द्वारा हम केवल अपने शरीर को बचा पाते हैं, हमारा शरीर बचता है। परंतु धन्य है वे लोग उस जमाने के जो कि आत्मा में मजबूत थे। परंतु आज के समय में हमको अपनी आत्मा के बचाने के लिए भी तो कुछ करना है। केवल शरीर लॉकडाउन के द्वारा बच जाए यही काफी नहीं है। अपनी आत्मा को बचाने के लिए, ऐसे समय में सुरक्षित रखने के लिए, विश्वास में मजबूत रहने के लिए हमको आत्मा में भी लॉकडाउन होने की जरूरत है। अब आप अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि भला आत्मा में लॉकडाउन हम कहाँ हो और कैसे हो? अगर सच्चाई से देखा जाए तो आत्मा में लॉकडाउन होने के लिए जगह जो हम सोचते हैं कि कहाँ लॉकडाउन हो जाए, वो लॉकडाउन की जगह है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दीनता के साथ उसके बलवंत हाथों के तले रहो, नीचे रहो, ताकि वो तुमको उचित समय पर बढ़ा सके। तो कायदे से जो सच्चाई है वो ये है कि आत्मा की मजबूती के लिए और ऐसे समय में भी आत्मा में खड़े रहने के लिए हमको परमेश्वर के बलवंत हाथों के तले, परमेश्वर के चरणों में लॉकडाउन होने की जरूरत है। ये है वो स्थान जहां पर हम अपनी आत्मा की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन हो सकते हैं। और कैसे होना है लॉकडाउन? उसका बड़ा प्यारा और आसान सा जवाब है कि हम मरियम और मार्था के जीवन को अच्छी तरह से जानते हैं।
जब कभी भी प्रभु बेतनिया में आते थे और मरियम, मार्था, लाजर के घर में ठहरते थे, क्योंकि वो उस परिवार से बहुत प्रेम करते थे, वहां ठहरते थे, तो क्या होता था कि वो उनके बीच में वचन बांटते थे, वचन सुनाते थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि वचन वो मरियम के कान में फुसफुसा कर नहीं बोलते थे, प्रॉपरली बोलते थे, जो उनकी आवाज थी, जो उनका वॉल्यूम था, उसमें बोलते थे। और मार्था भी वचन सुनती थी, क्योंकि कभी मार्था उनके लिए पानी ला रही है, कभी चाय ला रही है, कभी खाना ला रही है, कभी इस कमरे से उस कमरे में जा रही है, कभी कमरे से किचन में जा रही है। तो पूरे जगहों में चलते फिरते, घूमते, काम करते करते वो वचन भी सुनती थी। लेकिन वो अपने आप को लॉकडाउन करके वचन नहीं सुनती थी। परंतु मरियम क्या करती थी कि मरियम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हृदय में बसाने के लिए, अपनी आत्मा की मजबूती के लिए परमेश्वर के चरणों में उतनी देर के लिए लॉकडाउन हो जाती थी जितनी देर तक प्रभु उनके घर में रहते थे। और क्या हुआ है कि मार्था से तो ये कहा गया कि तू बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु मरियम के लिए क्या कहा गया कि इसने वो भाग चुन लिया जो इससे कभी छीना नहीं जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी प्यारी सी चीज है, और वो क्या है कि यूहन्ना के 12 अध्याय में जब लाजर जिंदा हो चुका है, तब क्या होता है कि प्रभु बेतनिया में फिर जाते हैं, और तब फिर से मार्था, मरियम, सब भाई बहन ये लोग मिल करके प्रभु के खाने पीने का इंतजाम करते हैं। और वहां प्रभु के साथ और भी लोग आए हैं जो कि बैठे हैं खाने के लिए, और उनमें लाजर भी बैठा है खाने के लिए। और क्या है कि मार्था हमेशा की तरह प्रभु की सेवा कर रही है, खाना खिला रही है सबको, इधर उधर आना जाना सब कुछ कर रही है। परंतु मरियम ने क्या किया, उसने आध से बहुमूल्य इत्र जो जमा किया होगा उसने लेकर आई, और ला करके उसने प्रभु के पैरों पर उंडेल दिया और अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछा। और जानते हैं क्या हुआ, मरियम ने भी मार्था ने भी सेवा की, परंतु उसकी सेवा से कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतना ही कह सकते हैं, लोग खा के तृप्त हुए होंगे। लेकिन मरियम की सेवा के लिए ये लिखा हुआ है कि पूरा घर सुगंध से भर गया, पूरा घर सुगंध से भर गया। आज हमारे जीवनों से भी परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध चारों दिशाओं में, जबकि सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है, वो सुगंध फैलना बहुत जरूरी है। लेकिन वो सुगंध हमारे जीवन से तभी फैल सकता है जब हमारा जीवन अपनी आत्मा की मजबूती के लिए, विश्वास की मजबूती के लिए परमेश्वर के चरणों में लॉकडाउन हो जाए। हम हो सकता है सोच रहे हो कि छुट्टियां हैं, कहीं नहीं जाना है, तो खूब आराम से देर तक सो के सुबह उठो, रात में भी मस्ती मारो, आधी रात तक टीवी देखते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो। लेकिन याद रखना, वो दिन चोर की नाई आ जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। हमारी आत्माओं का क्या होगा? कहीं हमारी आत्मिक मशालें बुझने तो नहीं लगेंगी उस समय? अपनी मशालों को प्रज्वलित रखने के लिए, अपने आत्मा को मजबूत रखने के लिए, विश्वास में मजबूत रहने के लिए, परमेश्वर के वचन में के अनुसार चलने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते रहने के लिए बहुत जरूरी है कि इस समय में शरीर के लिए जैसे हम घर में लॉकडाउन है, उसी तरीके से मैक्सिमम समय प्रभु के चरणों में हम अपनी आत्मा के लिए लॉकडाउन हो जाएं, ताकि जब प्रभु आए तो हम जागते और प्रार्थना करते हुए पाए जाएं, हम परीक्षाओं में बचे रहें, हम परीक्षाओं में स्थिर रहें और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। इसलिए प्रभु के चरणों में अपनी आत्मा के लिए भी लॉकडाउन हो जाना बहुत जरूरी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जरूर इस वचन पे ध्यान देंगे और उसके अनुसार करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए और इस समय के लिए और इस वचन के लिए। प्रभु, ये वचन हमारे हृदयों में बसने पाए और अधिकाई से बसे और फल लाने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर, सब सुनने वालों को बहुत आशीष दीजिएगा और अपनी आत्मा की सामर्थ में प्रभु हमको सचेत होकर, प्रार्थना में संयमी होकर जागते रहने का
फजल दीजिए ताकि हम आपके आने के लिए भी तैयार होते रह सकें। सारी महिमा आपको देते हुए पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।